Today I am going to guide you, the students of B.Ed, who is doing his B.Ed in Hindi or who has already completed his B.Ed or her B.Ed in Hindi. जो कुछ विद्यार्थी जो B.Ed कर रहे हैं, हिंदी में B.Ed कर रहे हैं, हिंदी साहित्य में B.Ed कर रहे हैं, हिंदी को लेकर B.Ed कर रहे हैं या हिंदी में B.Ed किए हैं, देखिए मैं उसके लिए थोड़ा सा गाइडलाइंस में देना चाह रहा हूं। किसी भी चीज से B.Ed कीजिए वो अच्छा बात है, लेकिन देखिए आज जो बहुत सारे B.Ed कर रहे हैं, मतलब जो बिहार झारखंड में या इस प्रकार के भारत के बहुत सारे राज्यों में B.Ed कर रहे हैं, वे लोग सोचते हैं कि B.Ed हम कर लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो मेहनत नहीं करते हैं या मेहनत नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई को नहीं समझे हैं या उतने अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पा रहे हैं या व्यक्तित्व का विकास नहीं किए हैं, तो वे सोचते हैं कि हम B.Ed कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी, बोलना नहीं चाहिए, पैसा है थोड़ा सा, घर में पैसा है, मेहनत तो थोड़ा सा करेंगे नहीं या मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि पैसा से हम B.Ed कर लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा बात नहीं है, बात को समझने का कोशिश कीजिए। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, ना मैं डरा रहा हूं और ना ही मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं। यह एक्सपीरियंस अगर आप इसको फॉलो करेंगे, समझेंगे, तो आपको कामयाब बना देगा। आज अधिकतर विद्यार्थी जो B.Ed कर लिए हैं या B.Ed कर रहे हैं, उनको भी सही मार्गदर्शन नहीं है। देखिए मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, शिक्षा देना, टीचर बनना ये बहुत ही श्रेष्ठ काम है, या यूं कहें कि बहुत बड़ा काम है। एक शिक्षक ही है, एक टीचर ही है जो देश का निर्माण करता है। एक शिक्षक ही है जो IAS IPS बना रहा है, एक शिक्षक ही है जो दरोगा इंस्पेक्टर बना रहा है। कोई कहता दरोगा हम बन गए, कोई कहता है मेरा बेटा कलेक्टर साहब बन गया, वीडियो बन गया। अरे वीडियो बन गया, वीडियो बनाने वाला तो DC बन गया, IAS बन गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया, DC साहब बन गया, इंजीनियर बन गया, DC बन गया, तो बन गया तो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन बनाने वाला का तो उससे ज्यादा काबिल तारीफ है। कौन बनाया? किसी विद्यार्थी को कामयाब कराने में उसके माँ बाप का, माता पिता का हाथ होता है, तो उसका माता पिता उस बच्चे के मेहनत से ज्यादा श्रेष्ठ है। किसी विद्यार्थी को कामयाब करने में किसी योग गुरु का हाथ होता है, तो बच्चे का मेहनत से भी ज्यादा उसका सम्मान और श्रेय जाता है उस योग गुरु शिक्षक को जाता है। और व्यक्तित्व का तो अपना खुद का श्रेय है ही। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, देश को बनाते हैं, शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, बशर्ते इस चीज को समझा जाए। एक सही शिक्षक, एक सही गुरु बनिए, और सही गुरु बनना और सही शिक्षक बनना आसान नहीं है। B.Ed का डिग्री, M.Ed का डिग्री ले लेना बहुत आसान है। छोटा मोटा मास्टर भी बन जाना, स्कूल का 50-60 हजार 1 लाख सैलरी लेना चुटकी में बहुत ही आसान है। लेकिन योग गुरु बनना, योग शिक्षक बनना, विद्यार्थियों को कामयाब करना, इस देश को सुपर पावर बनाना, शक्तिशाली बनाना, चरित्र का निर्माण करना, क्रिएटिविटी डेवलप करना, खुद में या दूसरे में या विद्यार्थियों में, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर उस रास्ते में चल रहे हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ काम है। छोटा करेंगे तभी तो बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे तभी तो बड़ा करेंगे। निगेटिव सोच लेंगे तो बड़ा कभी नहीं कर पाएंगे। छोटा भी करते हैं तो कुछ अच्छा करते हैं, और मेरा उतना ही सम्मान है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं कि हिंदी के मीडियम से आप B.Ed कर रहे हैं या B.Ed कर लिए हैं, लेकिन मैं आपका आंख खोल रहा हूं। कामयाब के लिए इस बात को अगर समझ गए हैं, तब तो फिर कामयाबी आपका 100 नहीं 1000% सुरक्षित है। मैं ये नहीं कर रहा हूं आप B.Ed कर लिए हैं या B.Ed कर रहे हैं हिंदी में आप कामयाब नहीं होंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप कामयाब जरूर होंगे। लेकिन आज अधिकतर विद्यार्थियों को झूठा कॉन्फिडेंस है, झूठा आत्मविश्वास है, झूठा अहंकार और घमंड लोगों में ही नहीं, टीचरों में है, विद्यार्थियों में है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, और वही अहंकार, वही घमंड लोगों को असफल बना रहा, फेल्यूर कर रहा, विद्यार्थियों को फेल्यूर कर रहा, फेल कर रहा है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ये वीडियो मिले मार्गदर्शन और आप कामयाब 100 नहीं 1000% हो जाए। तो कहने का मतलब मैं बता रहा हूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मेरे भी बहुत सारे मित्र है B.Ed क्या वो MA M.Ed भी कर लिए हैं और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता है? घास छील रहे हैं। समझ में आया होगा, घास छील रहे हैं मतलब जाके कुदाल चलाते हैं और कभी जाके स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते हैं। इतनी खराब कंडीशन है हिंदी से
एमए करने से, हिंदी से, बीएड करने से इतना सारा समस्या। बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम में पढ़कर आज साइकिल का पंचर साट रहा है। पूछिएगा तो बोलेगा एमए किया हुआ, बीएड किया हुआ, साट रहा साइकिल का पंचर। बेचारा, उसका भी गलती नहीं है, उसको सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिला, बेचारा समझ नहीं पाया, दिमाग विकसित नहीं हो पाया, कैसे कामयाब। अगर उसको कोई बता देता एलपीजी तो आज कामयाब हो जाता। और अभी भी अगर समझ गए हैं तो जब जागो तभी सवेरा, एलपीजी ये कॉन्सेप्ट जो व्यक्ति रख लेगा वो व्यक्ति कामयाब होगा, और उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। एलपीजी तो कहने का मतलब मैं बता रहा हूं, आप रिपोर्ट को देखिए, यूजीसी का भी रिपोर्ट देखिए और एजुकेशन का भी रिपोर्ट देखिए। जो गवर्नमेंट आंकड़ा है, लगभग प्रत्येक साल 15,000 प्लस भारत में बीएड डिग्री सरकार दे रही है। विभिन्न यूनिवर्सिटी भारत के अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स बीएड की डिग्री 15,000 से ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल आंकड़ा जो बीएड का डिग्री दे रहा है। और कितना हजार डिग्री है जो भारत सरकार से और विदेशों से ले रहा है, जिसका रिकॉर्ड नहीं है, पता नहीं है। तो इतना डिग्री बीएड हर साल कर रहे हैं यहाँ के जो नवयुवक हैं, होनहार लड़के लड़कियां। क्या सब मास्टर बनेगा मास्टर नहीं? जवाब है नहीं। उसमें होगा कंपटीशन होगा, मेरिट में आएगा, और उस मेरिट में आएगा वही बनेगा करोड़पति, वही होगा सक्सेस, वही बीएड में सिलेक्शन होगा और उसी का होगा नौकरी, राइट। तो आपको मेरिट में आना पड़ेगा, तो फिर आपको समझना पड़ेगा सिलेबस। इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, पकड़ है, बहुत अच्छी बात, होना भी चाहिए। जिस विषय से आप, किसी खास विषय में आपका गहरा नॉलेज तो होना ही चाहिए। जिसमें आप बीए एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उसका जानकारी होना ही चाहिए। जिसका आप शिक्षक बनना चाहिए उसका होना ही चाहिए। उसके अलावा जब आप कंपटीशन का फॉर्म भरेंगे तो होगा वहां झगड़ा, मतलब होगा कंपटीशन, और कंपटीशन में फिर आपका मेरिट में जब आइएगा रैंकिंग, तभी आप वहां पर होइएगा कामयाब। केवल मार्क्स, सर्टिफिकेट का मार्क्स से ही कामयाबी नहीं मिलेगा, जो कंपटीशन में मार्क्स होगा उसके आधार पर भी आप कामयाब होंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले आ गया वहीं पर एलपीजी, मतलब जीएस आ गया। जीएस में आपका हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, और पॉलिटी, संविधान, ये सब सारा चीज आ गया। और कहीं ना कहीं कम ज्यादा रीजनिंग और थोड़ा मैथमेटिक्स का जो बेसिक चीज, देखिए रीजनिंग क्या है, रीजनिंग भी बेसिक, मैथमेटिक्स थोड़ा सा क्लियर है ना, तो रीजनिंग वहां से बनता है। रीजनिंग में वहां कई प्रकार की रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, और फिगर बेस्ड रीजनिंग है, और कुछ सारे जो है कॉमन सेंस बेस्ड रीजनिंग है। तो रीजनिंग जो होता है ना, किसी एक विषय से संबंधित नहीं है, हर विषय का जो पूरा ज्ञान होता है तभी एक रीजनिंग बनता है। तो इस प्रकार से, और करंट अफेयर्स, इंग्लिश डायरेक्ट अगर एग्जामिनेशन में है, इंग्लिश भी है। देखिए बीएड में भी तो इंग्लिश है, इंग्लिश तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा। हम वो नहीं कर रहे हैं कि इंग्लिश पूरा पढ़िए, लेकिन जो मैट्रिकुलेशन का सब्जेक्ट है, मान लिया जहां 100% है तो 30% तो आपको इंग्लिश, उससे तो कम काम चलने वाला नहीं है, नहीं तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। 50%, 40-50% आप इंग्लिश ठीक कर लेते हैं तो आपको कामयाब बनाने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा। तो आप हिंदी से बीएड किए हैं और एमएड किए हैं या एमए किए हैं, तो आप जीएस को ठीक कर लीजिए, और जीएस को ठीक कर लीजिए, और इंग्लिश को भी ठीक कर लीजिए, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब सारा चीज ठीक रखना है, और टीचिंग स्किल्स का डेवलप कीजिए, पढ़ाइए, और नॉलेज होना चाहिए। हर प्रकार क्वेश्चन जो विद्यार्थी पूछेंगे, आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि आप मुखर जवाब दे, किताब देखिएगा और इस तरह किताब देखिए, देखिएगा, पढ़ाइएगा, घंटा क्या पढ़ेगा बच्चा, कुछ नहीं पढ़ेगा। तो वैसा एबिलिटी होना चाहिए कि नॉलेज आपका कंठ में होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और आप मास्टर बन जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। हम बता दिए, और अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए ना। अगर नहीं है दिमाग तो गारंटी मैं लेता हूं कि असफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम असफल होगे ही होगे। और मेरा बात को अगर तुमने सोच लिया और तैयारी तुम धीरे धीरे से अगर तुम लोगों ने करना थोड़ा शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कामयाब 1,000% कामयाबी को कोई माया का लाल ही नहीं रोक सकता। किसी का हो चाहे नहीं होगा, बस तुम्हारा होगा। और ज्ञान को आप डेवलप कर लोगे तो एक टीचर ने जीवन के किसी भी सेक्टर में कामयाब हो जाओगे। उससे एक टीचिंग में जितना पैसा है, जितना शोहरत है, जितना समाज सेवा करने का जो मौका मिलेगा, अगर टैलेंट है, उससे 100 गुना ज्यादा पैसा, 10-20 लाख रुपए महीना भी किसी दूसरे चीज में कमा सकते हो, और उससे ज्यादा इस देश का योगदान कर सकते हो, और लोगों को बढ़ा सकते हो, शिक्षा दे सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आंख मूंदना बंद करो,
हिंदी में किया है बीएड, हिंदी में किए हो ग्रेजुएशन, हिंदी साइंस किए ग्रेजुएशन, तो मरोगे अगर नहीं समझोगे। क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी इसीलिए करते हैं कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं कुछ हो जाएगा, डिग्री ले लिए, ग्रेजुएट हो गए, घंटा कुछ नहीं होगा। डिग्री बीए ले लो, एमए ले लो, कुछ नहीं होने वाला है। डिग्री एक इंडिकेशन है कि आपने पढ़ाई किया है, लेकिन डिग्री गारंटी नहीं कि आपने ज्ञान हासिल किया है, आपका व्यक्तित्व का विकास किया है। अगर नॉलेज है, टैलेंट है, डिग्री है, तभी उसका वैल्यू है। लेकिन डिग्री है, बीए एमए पीएचडी ले लीजिए, नॉलेज नहीं, घंटा, उसका कोई भी कीमत नहीं है। यहाँ कितने आदमी जो 4-5 विषय पे बीए एमए तो छोड़ दीजिए, पीएचडी डॉक्टरेट का डिग्री लिया, नाम नहीं बता रहा हूं, आप लोग उसको सुपरस्टार मानते हैं। 4 पीएचडी का डिग्री लिए, क्या उसमें कैपेसिटी है? इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी बात, जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, 10 मिनट 20 मिनट लगातार बोल सकते हैं, किसी पे कुछ नहीं, थोड़बाजी करते हैं, मजाक करते हैं, हा हु क्या न क्या करते हैं, अभी बहुत सारा नहीं बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों को आज मिसगाइड कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप में टैलेंट विद्यार्थी में नहीं है, टैलेंट का निर्माण कीजिए, बीएड किए, बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन जीएस को ठीक कीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और लकीर से हटकर और पर्सनल डेवलपमेंट का चीज। और हमारे चैनल से बने रहिए, यहाँ बीएड एमएड सारा कोर्स मिलने वाला, हमारे चैनल में ही आपको बीएड करना है, मीडिया में जाना, सारा कंटेंट्स आपको हर विषय का मिलेगा, इतना ही काफी है। सारा नॉलेज आपको यहाँ से सारा नॉलेज मिलेगा, आपको कामयाब बनाएगा। उसके बाद हमारे मार्गदर्शन में खुद ही पढ़िए, खुद ही अलग अलग सोर्सों से पढ़िए। जब तक हमारा बहुत सारा कंटेंट्स यहाँ पर नहीं आता है तो पढ़िए, और आने वाला समय में 6 महीना साल भर में सारा दुनिया का बाहर कोर्स, सारा चीज घर बैठे, हर चीज यहाँ पर आएगा, हर पढ़ाई, और वो भी बेहतर तरीके से, बेहतर। मैं गारंटी लेता हूं कि जो कंटेंट दूंगा वो इंडिया ही नहीं, विश्व स्टैंडर्ड का कंटेंट दूंगा, पूरा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। हमारा कंटेंट को कंपेयर कर सकते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, केनिया, युगांडा, दुनिया के किसी भी देश में मंगल ग्रह के टीचर से भी कंपेयर करोगे तो अशोक सर का कंटेंट का बराबरी नहीं कर पाएगा। तो हमारा इस उद्देश्य से पीपल वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है और विद्यार्थियों को सक्सेस करने के लिए, सफल करने के लिए, सफल बनाने के लिए सारा काम कर रही है। तो अब गार्जियंस को हेडेक लेने का, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, विद्यार्थियों को टेंशन, हेडेक, डरने का जरूरत नहीं है। जब तक अशोक सर है, विद्यार्थियों को कामयाब बनाएगा, और इस सोच से और इस तरीके से, इस विचार से इंडिया चलेगा। इंडिया सुपर पावर हमेशा बना रहेगा। जब तक धरती का अस्तित्व है तब तक इंडिया का अस्तित्व रहेगा। और ना जाने भविष्य में क्या क्या संभावनाएं भी इस विचार से हो सकता है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। क्योंकि जो घिसेगा वही टिकेगा, जो चमकेगा, जो घिसेगा वही चमकेगा, और जो दिखेगा वही बिकेगा, और जो पढ़ेगा वही जीतेगा, और जो पढ़ने से भागेगा वही हारेगा, और वही मरेगा। तो चैन से जीना है तो जाग जाओ। जिंदगी में कामयाब होना है तो पढ़ाई करो, शिक्षा हासिल करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ाई से प्रेम करो, पढ़ाई में खर्चा करो, बच्चे के पीछे खर्चा करो, मेहनत करो। ये आपको 1000 गुना ज्यादा आपको देगा, क्रिएटिविटी करके देगा। तो आलस को छोड़ो, क्योंकि आलस्यानां हिं मनुष्यानां महान रिपु अस्ति। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस मतलब शारीरिक आलस ही नहीं, मानसिक आलस भी। तो इस वीडियो में इतना ही समझ लिए ना मेरे प्यारे, मेरे डियर स्टूडेंट्स। एलपीजी का कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले एक छोटा सा कीड़ा, मनुष्य एक छोटा सा कीड़ा के समान एक जीव है। मनुष्य का अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल मनुष्य में पृथ्वी पर लगा रहा है, उसी तरह एलपीजी का प्रभाव पूरे देश के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर है। इसीलिए एलपीजी स्टाइल में सब काम करना पड़ेगा। एलपीजी स्टाइल में ना अगर सोच नहीं है, स्कूल नहीं चल रहा है, घर नहीं चल रहा,
तो गारंटी वो फेल करेगा, 100% वो फेल करेगा ही करेगा। जो पुराना लकीर का फकीर सोच, परंपरावादी रूढ़िवादी सोच, हमारे बाप दादा ने यही किया था तो यही करेंगे, यही किताब में लिखा यही करेंगे, तो गारंटी है आपको असफल बना के छोड़ेगा। मतलब आप असफल ही रहेंगे, कामयाब नहीं होना, कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक आप लकीर से फकीर हट के नहीं चलेंगे, नए विचारों को ग्रहण नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी नहीं आएगा, तर्क नहीं करेंगे, वैज्ञानिक सोच नहीं होगा, विद्यार्थी कामयाब नहीं होगा। आप कामयाब नहीं होंगे, आपके घर सफल नहीं होगा, आपका बच्चे खुद कामयाब नहीं होंगे। अगर पुराना जो परंपरा से बाप दादा से चला आ रहा वही बच्चे को सिखाएंगे हर चीज, तो बच्चा का भविष्य बर्बाद करेंगे और उसके बाद भी अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर ही देना, करके छोड़ना ही है। और आप विद्यार्थी हैं, अपना भविष्य खुद बर्बाद करना ही है। किसी टीचर का बात, असोसर का बात नहीं मानना है, अपना जिंदगी बर्बाद करना ही है। जन्म में जाना ही है, कुआं में झाप मारना है तो कुआं में कूदो, मरो। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो अपना भला नहीं सोचेगा उसका भला कोई नहीं सोच सकता। जो नहीं सीखेगा, जो सीखना नहीं चाहता, तो वो कोई नहीं सिखा सकता। मैं क्या किसी टीचर का कोई बात भी नहीं सिखा सकता। तो सीखने के लिए अपना टेंडेंसी, एटीट्यूड होना चाहिए विद्यार्थियों में, और नए बात ग्रहण करने का, नए लोगों को ग्रहण करने का, नए पुस्तक को ग्रहण करने का, नए व्यक्तित्व का विकास, नए व्यक्तित्व को समझने का कैपेसिटी होना चाहिए। और इसी प्रकार के व्यक्ति इस देश में सृजनात्मकता लाता है, इस देश को सफल बनाता है। तो अगर सफल होना चाहते हो तो एलपीजी का कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए और सफल हो जाइए। मुझे अच्छा लगेगा जिस दिन आप एक मास्टर बन जाइएगा। मास्टर बनोगे, टीचर बनोगे या बनोगी, और बनने के बाद उस दिन जब मेरा पैर छुओगे, सम्मान करोगे या सम्मान करोगी कि अशोक सर आपके मार्गदर्शन में आज मैं इतना जल्दी कामयाब हो गया हूं, तो उस दिन मुझे और भी खुशी होगा। क्योंकि विद्यार्थियों को सफल बनाने क्या पीड़ा मेरा हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि विद्यार्थियों को कामयाब बनाना, इस देश के हर लोगों को कामयाब बनाना है, लोगों के जीवन में खुशी लाना है, लोगों को सुख प्रदान करना है, लोगों को टेंशन कष्ट नहीं देना है, चुगली नहीं करना, खराब बात नहीं करना है, जलना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो संविधान का पालन करो और संविधान का सम्मान करो और सफल हो जाए, और सफल हो जाओ। तो इसलिए मेरा बोलना छोड़ो, हमारा बोलो, हमारा देश, हमारा स्कूल, हमारा संस्था, हमारा सरकार, मेरा नहीं। कुछ आदमी बोलते हैं मेरा क्या, तुम्हारा बाप का है क्या, तुम्हारा बाप का स्कूल है क्या, तुम्हारा बाप का संस्थान है क्या, तुम्हारा बाप का व्यवस्था क्या? नहीं, तुम्हारा बाप ने नहीं बनाया, तुम्हारा दादा ने नहीं बनाया, इस देश का है, इस सब का है, सभी का है। सब पढ़े, सब बढ़े, सबको मिले, सब खाए पिए फले फूले इस देश, कोई भी इसमें सब कोई खुशहाल रहे, कोई कष्ट में नहीं रहे। ये हमारा रोड, हमारा देश, हमारा सब चीज हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसाइए और सुधर जाइए। अगर जो मेरा बोलते सुधर जाइए, नहीं तो मरोगे, क्योंकि वह एलपीजी नहीं है। जो एलपीजी के कॉन्सेप्ट में नहीं चलेगा वह मरेगा। सुधरेगा, बदलेगा तो टिकेगा, और अगर नहीं झुकेगा तो वह टूटेगा। तो आप तय कर लीजिए, झुकना है और टिकना है, या खड़े नहीं झुक के टूटना है। तो ये आपके हाथ में है। अगर टिकना है तो झुकना सीख जाइए, और टूटना है तो मत झुकिए, टूटिए, मेरा क्या घंटा, कुछ नहीं होगा, राइट। और जिसके पास शक्ति है उखाड़ के आपको फेंक ही देगा। तो धन्यवाद। हम चाहते हैं कि भारत के नागरिक हर कोई इतना शक्तिशाली बने कि प्रेम से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कोई भी काम, सच्चा काम, संवैधानिक काम करवा सके। और अगर कोई काम नहीं करता है, बाधा उत्पन्न करता है सरकारी काम में, संविधान का पालन करने में, तो उसको उखाड़ के फेंकने का कैपेसिटी भी रखना चाहिए। और हमारे संस्था, हमारा पीपल वेलफेयर फाउंडेशन भी वैसा कैपेसिटी रखता है कि जो संविधान का पालन नहीं करेगा, संविधान के आदर्शों में रोड़ा उठकाएगा, उससे भी उखाड़ के फेंक देने का कैपेसिटी भी हमारा संस्थान रखता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। जय हिंद, जय भारत।